कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्वामी दयानंद जयंती और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शताब्दी को समर्पित चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु स्वामी रामदेव ने भाग लिया और पूर्णाहुति डालकर कार्यक्रम का समापन किया। मीडिया से बातचीत में स्वामी रामदेव ने सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देते हुए कहा कि सभी जाति, वर्ग और समुदायों का देश के उत्थान में योगदान रहा है और आपसी भेदभाव छोड़कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड को अपनाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि गुरुकुलीय परंपरा पर आधारित शिक्षा से युवाओं का चरित्र निर्माण होगा और राष्ट्र निर्माण को मजबूती मिलेगी। दयानंद जी की के बलिदान दिवस की जयंती पर हमने सबसे एक ही बात कही है, हम सब के पूर्वज एक हैं, सभी समान हैं, सभी महान हैं, सभी जाति वर्ग समुदायों का देश की आज़ादी से लेकर के देश के उत्थान में योगदान है। सभी जाति वर्ग समूह के लोगों से कुछ गलतियां हुई है, एक दूसरे को गाली गलौज न करके, एक दूसरे को ऊंचा नीचा न करके सब भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इस संकल्प के साथ हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। एक भाई यहाँ जो वेद मंत्र बोल रहे थे, मुस्तफा और बांसुरी बजा रहे थे, हमने कहा ये सनातनी मुसलमान है, कोई सनातनी हिंदू है, कोई सनातनी मुसलमान है, कोई सनातनी सिख है, कोई सनातनी जैन है, कोई सनातनी बौद्ध है। क्यों? हम सबके पूर्वज जब एक हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारी विरासत साझी है और इस भाव चेतना के साथ ये देश आगे बढ़ेगा तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो भी पूरा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा होगा, सब वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का सपना पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी ने जो 4 वेदों का महायज्ञ किया और उसके जो सूत्रधार हैं हमारे सुधा जी, इनका भी संकल्प पूरा होगा। और आज जो हमने बात कही कि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी सभी जाति वर्ग समुदायों को एक साथ लेकर के पूरे विनय और वीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी का सपना था, उसकी पूर्ति हरियाणा में हो रही है। आज महर्षि दयानंद जिन्होंने कहा था वेदों की और लौटो बैक टू वेदाज, उनकी भी जयंती है। उनको प्रणाम करते हुए सूर्य नमस्कार से लेकर के 4 वेदों का यज्ञ किया और वैदिक शिक्षा की प्रतिष्ठा पूरे देश में हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सारे देश के स्कूलों का गुरुकुलीयकरण हो, क्योंकि मैकाले के मानस पुत्र तैयार हो रहे हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार के बोर्ड इस देश में, नेम प्लेट अलग है, सबका कंटेंट एक है। इसलिए ना तो हमें मदरसा बोर्ड चाहिए, ना हमें मैकाले बोर्ड चाहिए, हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि उससे भारत का चरित्र निर्माण होगा और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा।